ओम शांति। आज की डेट है 23 सितंबर 2022। आज की डेट 23 सितंबर 2022। आज की मुरली में बाप दादा महावाक्य में कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ यानी सच्चा रास्ता मिला है, इसीलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। तब परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा के शरीर का आधार लेकर उनके मुख द्वारा हमें गीता ज्ञान दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि बाप द्वारा तुम्हें सच्चा पथ यानी ज्ञान की मार्ग मिला है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म जिसको विकर्म कहा जाता है वो सब नहीं करने हैं। प्रश्न है, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वो विकल्प ही बनता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बुद्धि में राइट और रंग की समझ नहीं है। कौन सा काम ठीक है, कौन सा भूल यानी कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये हमको समझ नहीं। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। जब हम विकार में जाते हैं, किसी भी प्रकार की विकार के अधीन हो जाते हैं, तो माया हमारे बुद्धि की ताला लग कर देती है, तो हमें निर्णय करने की शक्ति नहीं रहती। बाप जब तक ना आए, सत्य पहचान ना दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं, इसीलिए वो भी रंग हो जाता है। यह सब समझने की बहुत महीन बातें हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब आत्मिक स्थिति में रहकर ज्ञान सुनना है। और मैं जिन भाई बहनें सुन रहे हैं मुरली, मैं उनको विनम्र अनुरोध करता हूँ कि अभी विनाश की जो गति तीव्र गति से आगे की आगे जा रही है, तो आप हर प्रकार परिस्थिति को अपने आँख के सामने, अपने बुद्धि के सामने रखकर सोच सकते हैं। इसीलिए आपको विनम्र अनुरोध करता हूँ कि कभी भी अमृत बेला मिस मत कीजिए। इस समय में अपने बीज रूप स्वरूप में स्थित होकर बाबा को याद कीजिए। इससे क्या होगा, अपने जो जन्म जन्मांतर का विकर्म है वो खंडित होता जाएगा, पुण्य का खाता, जमा का खाता भरता जाएगा। और क्या होगा, आप जब मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में रहकर विश्व को दृष्टि देंगे, तो सारे आत्माओं का भी ये वाइब्रेशन जाएगा, और आप अच्छे वाइब्रेशन देंगे तो आपको अच्छे ही अच्छे लौट कर आएंगे। तो सेवा जरूर करना है। और जिन जिन भाई बहनों पर किसी भी प्रकार का समस्या आता है, मुश्किलें आती हैं, तो 21 रोज की भट्टी जरूर करनी है। ओम शांति। अगर भट्टी के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तुम प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हो बाप द्वारा, क्योंकि अब सम्मुख सहायक है। सहायक बनते तब है जब भारी भीड़ आती। तुम बच्चे जानते हो गुप्त रीति सहायक है सब मनुष्य मात्र का, बल्कि जो भी इस पुरानी दुनिया में है, अनेक प्रकार की योनियाँ भी है ना, पशुजनी, पक्षीजनी यानी जो चिड़ियों के जोनी होता है, चिड़ियों की जोनी, पशुओं की जोनी, वृक्ष लताओं की योनी, मनुष्य योनी, तो विभिन्न प्रकार की योनियाँ होती है। अनेक प्रकार का जानवर है, अनेक प्रकार के भी जानवर होते हैं। सतयुग में तो कोई अशुद्ध चीज जानवर आदि नहीं होंगे। यह ड्रामा बना हुआ है। साहूकार के पास मकान, फर्नीचर आदि जरूर उच्च होंगे, गरीब के पास क्या होगा, यह तुम समझते हो ना। अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज्य है, तो जीव जंतु, नाग, बलाए सब नुकसान करने वाले हैं, यानी सब कुछ नुकसान, हमको दुख पहुंचाने वाले हैं।
जैसे मनुष्य तम प्रधान वैसे उनकी सामग्री भी तम प्रधान है। भले यहाँ कितने भी बड़े बड़े मकान 40 मंजिल के भी बनाते तो भी स्वर्ग के आगे तो कुछ भी नहीं। यह अब बनते हैं विनाश के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। बाबा माना परमपिता परमात्मा भगवान, खुद भगवान आया हुआ है। पहले नंबर में बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं। मनुष्य न तो आत्मा को न तो परमात्मा को ही जानते। आत्मा कहते तो क्या सोचते हैं कि भूत के बारे में बात कर रहे हैं। तुम बच्चों ने जान लिया है आत्मा और परमात्मा का रूप क्या है। ज्योति बिंदु स्वरूप है। मंदिरों में पूजा होती है। बनारस में बड़ा लिंग रखा हुआ है, उनकी सब पूजा करते हैं। कहते भी हैं कि आत्मा स्टार भ्रुकुटी के बीच में रहती है। अब भ्रुकुटी के बीच बड़ी चीज़ हो तो ट्यूमर हो जाए, यह समझने की बातें हैं। परमात्मा भी स्टार है, परंतु तुम भूल जाते हो। जब शिव बाबा को याद करते हो तो बुद्धि में यह आना चाहिए कि बाबा स्टार है, यानी ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनमें सारा ज्ञान है, वो सत्य है, चैतन्य है। इसलिए कहा, क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। उनमें ही बुद्धि भी है। मन अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है। मन को तूफान आते हैं। सतयुग में कोई तूफान आदि आते नहीं है। यहाँ संकल्प विकल्प चलते हैं। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते हैं वो विकल्प बनता है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। वो हो गई सहज बात। सुखधाम शांतिधाम को याद करो, यह फिर सूक्ष्म समझानी दी जाती है। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है वो सत्य है, चैतन्य है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब है चुरपुर होती है, तब ही चुरपुर होती है। यह तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तब तो बढ़ते हैं, परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं। उन चीज़ों में संकल्प आदि की बात नहीं। गर्भ में पिंड बढ़ता है, जैसे झाड़ बढ़ता है वैसे पिंड बढ़ता है, परंतु उनमें ज्ञान नहीं। उनमें ज्ञान नहीं। ज्ञान भक्ति मनुष्यों के लिए है। भक्ति आत्मा करती है और ज्ञान भी आत्मा लेती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। पहले मन में अच्छा व बुरा संकल्प आता है, फिर बुद्धि सोचती है करूँ व नहीं करूँ। जब तक बाप नहीं आते तब तक आत्मा जो संकल्प करती है वही ही विकल्प बनता है। भले भगवान को याद करते हैं, परंतु राइट है व रंग है यह भी समझते नहीं है। ब्रह्मा तो भगवान है नहीं। मनुष्य को संकल्प उठता है कि भगवान को याद करें। बुद्धि कहती है ये राइट है, परंतु बुद्धि का ताला बंद है, क्योंकि माया का राज्य है। भक्ति जो करते हैं वह रंग करते हैं। कृष्ण की भक्ति करते हैं, पहचान कुछ भी नहीं। जो कुछ करते हैं अनराइटियस, यानी अनैतिक, नीति संपन्न नहीं, भूल। अब बाप द्वारा बुद्धि को अकल मिली है। रंग काम करने के लिए मना है, कर्मेंद्रिय से विकर्म करना मना है। बुद्धि कहती है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अब बुद्धि को राइट पथ मिला है, तुमको हर बात की सही समझ ले मिली है। आगे जो कुछ करते थे वो रंग ही करते थे। भक्ति भी अनराइटियस करते थे। शिव की भक्ति करते हैं, बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा शिवलिंग थोड़े ही है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तब समझते हो सब अनराइटियस है ही झूठी दुनिया। सतयुग है सच्ची दुनिया। उसकी स्थापना किसने की? ट्रूथ एक बाप को ही कहा जाता है, यानी सत्य। वो जो सुनाते हैं वो सत्य, सच बोलते हैं, सचखंड स्थापन करते हैं। यह डिटेल की बड़ी महीन बातें हैं। स्थाई भी कोई बाबा माफ़ कर दो, कोई भी यह समझ न सके। बहुत महीनता में जाना पड़ता है। बाप कहते हैं धारणा नहीं होती है तो बाप और वर्षे को याद करो, दुखधाम को भूल जाओ। दुखधाम माना इस कलियुगी दुनिया को। मनुष्य नया मकान बनाते हैं तो बुद्धियोग पुराने मकान से निकल नए में लग जाता है। समझते हैं
कि पुराना तो खत्म हो ही जाएगा, यह फिर है बेहद की बात। देह सहित जो कुछ है सब छोड़ना है। यह देह भी तो वापस नहीं जानी है, यानी परमधाम तो नहीं जा सकती, यहाँ की यहाँ रह जाएगी। आत्मा को ही बाप के पास वापिस जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ। तुम्हारी आत्मा में भी कैसे पाठ भरा हुआ है, 84 जन्मों का पाठ कितनी छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है। 84 लाख जन्मों का पाठ तो इम्पॉसिबल हो गए। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप ने खोला है, तो समझते हो वो सब रंग है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्म का पाठ है। बाप राइट बात बताते हैं। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। नॉलेजफुल है ना, बाबा नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है। कहते हैं यह ICS पढ़ा हुआ है, यानी इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम को ICS कहते हैं। तो ICS पढ़ा हुआ है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही पढ़ती है इन ऑर्गन्स द्वारा। बल बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते हैं, फिर भी रोगी बीमार तो होते हैं ना। ऐसे नहीं कि बड़े आदमियों की आयु भी बड़ी होती है। बड़े आदमी जितना पाप करते हैं उतना गरीब नहीं करते। इस दुनिया में तो पाप ही पाप होते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। हर बात में पाप ही करते हैं। ब्राह्मण खिलाते हैं, यह भी पतित को खिलाते हैं ना। पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़ी ही होगा। अभी तुम रियलिटी में पावन बनते हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु वो कोई पावन दुनिया में तो जाने वाले हैं नहीं है। फिर भी पुनर्जन्म तो पतित दुनिया में ही लेंगे। तुम थोड़े ही पतित दुनिया में जन्म लेंगे। वो समझते हैं कि दुनिया की आयु अजून बहुत बड़ी है। जब तक विनाश हो तब तक पुनर्जन्म तो लेना ही है पड़े ना, छूट नहीं सकते। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। तुम जानते हो कि हम पवित्र दुनिया में जाने वाले हैं। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे तो देवता थे, फिर इतने पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम अपने पुनर्जन्म को नहीं जानते हो। यह कोई एक को थोड़े ही पढ़ाया जाता है, अनेक पढ़ते हैं। आप बाप ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते हैं। शूद्र इन बातों को समझेंगे नहीं। पहले 7 रोज समझा कर ब्राह्मण बनाओ। जो समझे हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस पढ़ाई से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। ब्रह्मा को हमेशा बड़ा बूढ़ा दिखाते हैं। जैसे क्राइस्ट है, क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म तो लेते आते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड क्राइस्ट, परंतु वो शिव बाबा तो निराकार है, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। वो है ही निराकार, उनको ग्रैंड फादर कहते हैं। ग्रैंड फादर माने ब्रह्मा हमारा बाप हुआ, तो ब्रह्मा हमारा बाप होने से वो बाप का बाप तो कौन हुए? हमारे ग्रैंड फादर। उनका कोई फादर नहीं है, तो परमात्मा का कोई फादर नहीं है, गुरु भी नहीं है, क्योंकि वो सदगुरु हैं, सबके गुरु हैं। तब वे गुरु लोग कौन हैं? वो जिस्मानी यात्रा करते हैं, हम रूहानी यात्रा करते हैं। यहाँ कोई मरते हैं, कहेंगे स्वर्ग पधारा, तो ये झूठ बोला ना। आते तो फिर भी यहाँ ही है, यानी इस कली युग में जन्म तो लेना ही पड़ेगा। कोई कहते हैं फलाना ज्योत समाया, यानी परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में उसका आत्मा समा गया। अच्छा, बड़े बड़े साधु संत मर जाते हैं, अगर वो ज्योत जाकर समाया, फिर उनकी बरसी क्यों मनाते हो? अगर वो समा गया परमात्मा में तो क्यों मनाते हो? ज्योति में समाया वो तो बड़ा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, फिर बरसी मनाना, उनको खिलाना पिलाना, ये तो सब फिर झूठा हुआ ना। वैकुंठवासी हो गया, फिर उनका नरक में भोजन खिलाते हो। इसको कहा ही जाता है अनराइटियस। जो कुछ करते हैं उल्टा ही करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है। बाप कहते हैं मैं आकर ताला खोलता हूँ, माया ताला लगा देती है।
कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वव्यापी है क्या? नहीं, ईश्वर सर्वशक्तिमान, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि भगवान एक है और अद्वितीय है। समझते हैं यह ज्ञान परंपरा से चला आता है, इन विचारों को कुछ भी पता नहीं है। ज्ञान और भक्ति, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होते हैं ना, यानी समान होते हैं। फिर सतयुग दिन की इतनी बड़ी आयु और रात की इतनी छोटा क्यों कर दिया है? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होने चाहिए ना। यह बेहद की बात है। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता है। एक एक रत्न का वैल्यू लाखों रुपया है। बाप बच्चों को समझाते हैं, कल की बात है, तुमको समझाकर राज्य भाग्य देकर गया था, तुमने राज्य किया, अब गवा दिया। कल तुमको राजाई थी, आज है नहीं, फिर लो। आज और कल की बात है। भारत कल स्वर्ग था, भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। जरूर शिव बाबा आया होगा। अब फिर से आया है, तुमको राज्य भाग्य दे रहे हैं। अब तुम कोड़ी से हीरे जैसे बन रहे हो। तुम एक्टर्स ने बेहद के ड्रामे के आदि मध्य अंत को जाना है, अर्थात त्रिकालदर्शी बने हो। बाबा कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे मुझ बाप को याद करो। मीठे मीठे बच्चे मुझ बाप को याद करो। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुम नर्क के मालिक बनने वालों को भूलते नहीं हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। बाबा प्रश्न, मुझ बाप को भूल जाते हो? माया जरूर भुलाएगी, परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की। आत्मा को बाप ज्ञान देते हैं। आत्मा का काम है बाप से वर्षा लेना, देह अभिमान छोड़ना है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराने वाला एक बाप है। यह पाठशाला है, इसमें दर्शन करने की बात नहीं रहती। प्रिंसिपल का दर्शन करना होता है क्या? यह तो समझने की बात है। यह राजयोग की पाठशाला है, आकर समझो। पहले समझानी देनी है एक बाप की, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं। बाप की समझानी दे, फिर लिखवा लेना चाहिए। निश्चय बैठ जाए कि शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, तो ऐसे बाप से मिलने बिगर रह ना सके। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव। प्रजापिता जरूर ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। जगत पिता और यह जगत अम्बा फिर लक्ष्मी नारायण जाकर बनते हैं, उनके बच्चे वारिस बनते हैं। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। इनमें बाप ने प्रवेश किया है, यानी ब्रह्मा के शरीर में। इनकी आत्मा को बाप पवित्र बनाते हैं। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए कर्मेंद्रिय से कोई भी रंग कर्म नहीं करना है, यानी कोई भी खराब बुरा विकारी काम नहीं करना है। ध्यान रखना है कोई भी संकल्प विकल्प का रूप ना ले, यानी कोई भी ध्यान रखना है जो संकल्प में चल रहा है वह हमारे व्यवहार में ना आ जाए। यानी संकल्प में जो खराब चीज़ बुराई चीज़ आ जाती है वो कर्म में नहीं आना चाहिए। दूसरी पॉइंट है, अब वापिस घर चलना है, इसलिए इस देह को भी भूलना है। दुखदाम से बुद्धियोग निकाल, बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान है, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होलियंश भवो। विस्तार है, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होलिहंस भवो। विस्तार, होलिहंस की विशेषता है सदा ज्ञान रत्न चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। हलिहंस अर्थात सदा स्वच्छता अर्थात पवित्रता।
कभी भी मेलेपन का असर ना हो, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहें, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रत्न चुगना। स्लोगान है, नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाता है। ओम शांति।